तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये होती है कि क्या इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आफ्टर ऑल जेई एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसकी वजह से इस चैप्टर के क्वेश्चंस का जो टाइप है उनका रिलेवेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। पर फिर भी आपके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं इस चैप्टर के, जो आप ध्यान देंगे और पढ़ेंगे तो आप फायदे में ही रहेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल दोनों रहते हैं और हमें दोनों को ही पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद बच्चों, एक इंडक्शन का प्रूफ किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजें आपने क्लास 9-10 पे नहीं पढ़ी होती। इंडक्शन के दो टाइप भी हमारे सिलेबस में, एक तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म को किस तरह से लेके चलना है, किस क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग फॉर्म बेटर रहेगा, किस क्वेश्चन में वीक फॉर्म बेटर रहेगा, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमें समझना पड़ेगा। और फाइनली ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कौन कौन से रिजल्ट्स हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगे, किसको प्रूव करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लेनी होंगी। तो यूजुअली ये जो टॉपिक है इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है, और बच्चे अगर इन कॉन्सेप्ट्स को एक बेसिक लेवल पर भी प्रिपेयर करके जाएंगे तो जेई में उनका काम अच्छे से चल जाता है। अब जब बच्चा पूछता है कि सर इसमें से इजी टॉपिक्स हमें बता दीजिए कि इजी टॉपिक्स कौन से करने हैं, इजी टॉपिक करने से इसको फायदा हो, तो फिर से हम वही बात रिपीट करेंगे, क्योंकि जेई एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट टफ क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक, बिकॉज आपको जब भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाने होंगे तो उसमें थ्योरेटिकल मोड रहेगा, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कई बार बच्चे उसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके भी आंसर निकाल लेते हैं। तो देखा जाए तो इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, और डिफिकल्ट टॉपिक्स जीरो है, और इजी टॉपिक से ही ये पूरा चैप्टर बना है। बट स्टिल अगर आप लोग हमसे कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स मांगना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट रहेंगे, तो जो मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन वाले होते हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। वहीं पर लेट्स टॉक अबाउट द प्री रिक्विजिट्स जो इस चैप्टर को करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट बच्चों जो इस चैप्टर को करने के लिए यूज होता है वो है नंबर थ्योरी। आपको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, नंबर सेट का ज्ञान होना चाहिए, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब का पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, इनके डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स, और थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज का भी ज्ञान रहेगा, तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ अ क्वेश्चन दैट इज टफ टू आंसर कि इसका प्रीवियस ईयर में क्या वेटेज रहा है, क्योंकि बच्चों जेई में इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, और आए भी हैं तो बच्चों ने कई बार सब्स्टिट्यूशन या दूसरे मेथड्स को यूज करके उनको फिनिश कर दिया है, तो उसके वेटेज को तो हम जज नहीं कर सकते। और शायद ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या फिर जो बच्चा इसे छोड़ के जा रहा है उसको कोई ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप इस चैप्टर को एक बेसिक कंसेप्चुअल लेवल पर जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आप उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे, तो डेफिनेटली जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाएंगे, और उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो एक एडवांटेज लेने के लिए वी रिकमेंड दैट यू शुड स्टडी दिस चैप्टर, ऑल्दो यू डोंट नीड टू स्टडी इट टू दैट लेवल जिस लेवल पे आप बाकी चैप्टर्स को करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।